प्रणाम। आदेश महाकाल। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज देखेंगे करंट इंटेंशन ऑफ योर पर्सन फॉर यू। कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना रखना है, बाकी छोड़ देना है। कोई भी रीडिंग किसी भी रीडिंग के साथ इंटरकनेक्टेड नहीं है, तो अगर कॉन्ट्राडिक्टरी रीडिंग्स आती है जिससे ज़्यादा रेजोनेट करो वो वाला रखो, बाकी जाने दो। और प्रैक्टिकल ग्राउंड पे खड़े रह के लॉजिकल माइंड को साथ में लेते हुए रीडिंग देखना है। आपसे बेटर आपकी परिस्थिति, आपकी मनोस्थिति और आपके पर्सन का स्वभाव कोई नहीं जान सकता है। हो सकता है आप लोग इन टोटल नो कांटेक्ट हो, कोई आइडिया नहीं उसके मन में क्या चल रहा है, बट एटलीस्ट वो इंसान कैसा है इतना तो जानते हो, किस लेवल तक सोच सकता है, किस लेवल तक नहीं, इतना तो जानते हो। वो दिमाग में रखते हुए रीडिंग देखना। खुद को कोई भी फॉल्स होप या डेलुलू में मत डालना। टाइमलेस है और एनर्जी को घंटा फ़र्क पड़ता है। आपका जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, एज, लुक्स क्या है, आप लोग इन कांटेक्ट हो, नो कांटेक्ट हो, ऑन एंड ऑफ हो, एक छत के तले रहते हो, नहीं रहते हो, बच्चे हैं, साथ साथ बच्चे हैं, अलग अलग बच्चे हैं, नहीं है, हस्बैंड वाइफ हो, लिव इन पार्टनर्स हो, लवर्स, अफेयर चल रहा है, वन नाइट स्टैंड वाले हो, ओपन रिलेशनशिप वाले हो, एक्स हो, क्रश हो, सिर्फ आपकी एनर्जी पिक होगी और आपकी एनर्जी के थ्रू जिसको अपने पर्सन मानते हुए रीडिंग देख रहे हो उसकी एनर्जी एज योर पर्सन एनर्जी पिक होगी। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मैं फुल शफल लूँगी और देखते हैं आपके पर्सन की करंट इंटेंशन फॉर यू। क्या करना चाहते हैं वो, नेक्स्ट स्टेप क्या लेना चाहते हैं आपके तरफ, क्या सोच रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेके, ओवरऑल उनका इंटेंशन क्या है। लेट्स चेक। I'll take 3 शफल्स, क्योंकि फर्स्ट शफल में सिर्फ 2 कार्ड्स ही आए थे। 2 कार्ड्स में मैं क्या रीडिंग करूँ। सेकंड शफल 2 कार्ड्स में, थर्ड शफल। वापस आएंगे, वापस आएंगे। प्रेगनेंसी इज द बॉटम ऑफ द डेक। कोई प्रेग्नेंट हो सकता है, आप प्रेग्नेंट हो, वो प्रेग्नेंट है। प्रेगनेंसी का कार्ड सिर्फ बच्चे हो सकते हैं आप दोनों के एक साथ, अनवांटेड प्रेगनेंसी, अबॉर्शन, मिसकैरेज, कुछ भी हो सकता है। एंड हाउ इज़ दिस रिलेटेड टू योर करंट पर्सनस करंट इंटेंशन। मे बी बच्चे के बारे में वो सोच रहे हैं। अगर उनके अलग बच्चे हैं, आई मीन आपके साथ नहीं, वो अभी उस बच्चे के बारे में सोच रहे हैं कि इस रिलेशनशिप का असर उस बच्चे पर क्या पड़ेगा। और अगर आपके साथ बच्चे हैं तो अभी वो नेक्स्ट जो एक्शन आपके तरफ प्लान कर रहे हैं वो उस बच्चे को लेकर ही प्लान कर रहे हैं, उस बच्चे को दिमाग में रखते हुए प्लान कर रहे हैं। ही और शी, नर नारी किन्नर, अपने हिसाब से देख लो। अभी वो आप अपने बारे में या आपके बारे में या थर्ड पार्टी के बारे में, अगर थर्ड पार्टी है आपके लाइफ में, थर्ड पार्टी कैन बी एनीवन, वो सब बारे में नहीं सोच रहे, सिर्फ बच्चे के बारे में सोच रहे हैं। या फिर शायद वो आपसे बच्चा चाहते हैं, आप लोग बच्चा प्लान कर रहे हो, एनीथिंग रिलेटेड टू बच्चा। अभी उनके दिमाग में उनका इंटेंशन है बच्चा। अगर ऑलरेडी बच्चा हो चुका है तो उस बच्चे को दिमाग में रखते हुए आगे का प्लानिंग करना चाहते हैं। आपके साथ रिलेशनशिप का क्या करेंगे क्या ना करेंगे वो सोचना चाहते हैं। और अगर बच्चा नहीं है तो शायद बच्चा प्लान कर रहे हैं आपके साथ या किसी और के साथ। उस चीज़ को दिमाग में रखते हुए उनका करंट इंटेंशन अकॉर्डिंगली वो चल रहा है। ऑल्सो अगर अबॉर्शन या मिसकैरेज हुआ है, सो दैट हैज़ अफेक्टेड योर पर्सन इमोशनली। अगर पर्सन फीमेल है तो फिज़िकली ऑल्सो, एंड इट हैज़ अफेक्टेड योर रिलेशनशिप ऑल्सो, वो भी हो सकता है। देखते हैं कार्ड्स क्या आया है। फर्स्ट कार्ड वाज डिस्टेंस।
आप लोग फिजिकली और इमोशनली अभी डिस्टेंट हो. मोस्ट ऑफ आर इन नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन में हो. लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, ऑनलाइन मिले हो, ऐसा भी हो सकता है. अगर करंट इंटेंशन बोलूँ, अभी आपके साथ वो डिस्टेंस बना के रखना चाहते हैं. अगर एक छत के तले रहते भी हो तो भी फिजिकली एंड इमोशनली आपके पर्सन करेंटली आपके साथ डिस्टेंस बनाकर रखना चाहते हैं. क्यों? क्योंकि वो बहुत केयरफुली काम करना चाहते हैं. जो गलतियाँ उनसे एक बार हुई है वो दोबारा वो दोहराना नहीं चाहते हैं. ऑल्सो बिना श्योर हुए वो आगे नहीं बढ़ना चाहते इस रिलेशनशिप में. दिस इज़ अ हर्ट एंड अ क्रॉस. जनरली ये मेडिकल का साइन होता है. आप दोनों में से किसी को हार्ट रिलेटेड कोई डिजीज़ हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, कोई एंजियोग्राम या ऐसा कुछ हो सकता है आपके या आपके पर्सन के, या आप दोनों की फैमिली में किसी को स्ट्रोक, हार्ट अटैक या हार्ट का कुछ इशू रिसेंटली हुआ हो, स्पेशली आपके पर्सन के लाइफ में. सो वो बहुत ही संभाल के आगे बढ़ना चाहते हैं, सब कुछ सोच समझ के. अभी वो हड़बड़ी में कोई कदम नहीं उठाना चाहते हैं. ऑल्सो वो और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पता कर रहे हैं आपके बारे में, आपकी मनोस्थिति के बारे में, आपके लाइफ के बारे में, और इन्फॉर्मेशन वो गैदर कर रहे हैं. ऑल्सो इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या हो सकता है बहुत सोच रहे हैं, पर अभी वो बहुत सतर्कता से आगे बढ़ना चाहते हैं. वो जानते हैं ये रिलेशनशिप इज़ इन अ वेरी वोलेटाइल कंडीशन. एक गलत तार छेड़ दिया तो बूम. सो अभी वो कुछ ऐसा नहीं करना चाहते हैं ताकि उनकी कोई भी एक कदम गलत साबित हो. ओके, नो, इट्स नॉट द राइट टाइम. उनको अभी टाइम चाहिए. इसके साथ कम्युनिकेट का कार्ड आया है. कम्युनिकेट तो वो करना चाहते हैं, बट इतना जानते हैं दिस इज़ नॉट द राइट टाइम. वो जानते हैं अगर आपके साथ कम्युनिकेट करना है तो बहुत सारा कॉम्प्रोमाइज़ेस उनको भी करना होगा, आपको भी करना होगा. वो चाहते हैं कि आप दोनों का कम्युनिकेशन हो. आपके पर्सन चाहते हैं कि आपके पर्सन खुद भी कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं आपके डिमांड्स, आपके एक्सपेक्टेशंस के साथ. वो चाहते हैं आप भी कॉम्प्रोमाइज़ करो. कॉम्प्रोमाइज़ इट्स टू वेज, राइट. ऑल्सो फॉरगिव. वो चाहते हैं, वो ही और शी वांट्स टू वर्क इट आउट. ऐसा नहीं है कि कम्युनिकेट करके क्लोजर दे के आपके लाइफ से जाना चाहते हैं, ऐसा नहीं है. ही और शी वांट्स टू बी देयर. रिन्यूअल तो चाहते हैं इस रिलेशनशिप का, बट चाहते हैं कि आप भी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करो. ऑल्सो फॉरगिव की एनर्जी. इट्स लाइक आप भी पुरानी बातों को भूलो, माफ़ करो, भूल जाओ, और वो भी अपने तरफ से माफ़ करे, भूल जाए. हालांकि उसकी गलती है नहीं है, आई डोंट नो, बट वट एवर उनको ऐसा लगता है. बट कम्युनिकेट तो करना चाहते हैं. ही और शी वॉन्ट्स टू वर्क दिस रिलेशनशिप आउट, बट अभी वो जानते हैं इट्स नॉट द राइट टाइम. इट्स अ बी हियर. बी क्या करता हूँ करके फूल टू फूल घूमते रहते हैं. सो इट्स अ प्लेयर एनर्जी ऑल्सो. योर पर्सन इज़ अ प्लेयर एनर्जी. फूल भंवड़ा क्या करता है, एक फूल से दूसरे फूल तक जाते हैं. सो प्लेयर एनर्जी आपके पर्सन हो सकते हैं. ऑल्सो अगर वो कम्युनिकेट करेंगे तो टेक्स्ट ही करेंगे आपको. व्हाट्सएप पे शायद टेक्स्ट आए. अगर ब्लॉक्ड हो तो वो अनब्लॉक कर देंगे, करके ही करेंगे. पर जो भी कम्युनिकेशन होगा इट विल स्टार्ट ऑनलाइन. मेल भी कर सकते हैं. आई मीन जो भी होगा ऑनलाइन ही होगा, बट अभी राइट टाइम नहीं है. योर पर्सन नीड्स मोर टाइम टू कम्युनिकेट. गोल्ड डिगर. यहाँ दो एनर्जीज़ आए हैं. तीन एनर्जीज़ एक्चुअली आए हैं. आपके पर्सन कोई तो मिसअंडरस्टैंडिंग है. फर्स्ट एनर्जी इज़ दैट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग. शायद आपके पर्सन को लगता है कि आप उनके पैसों के पीछे पड़े हो, इसीलिए वो थोड़ा सा अगेन फाइंडिंग आउट मोर इन्फॉर्मेशन, और इन्फॉर्मेशन गैदर करना चाहता है. क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये सब लेके थोड़ा सा देखना चाहते हैं. सेकेंड एनर्जी इज़ वो खुद आपके पैसों के पीछे पड़े हैं.
फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के पीछे पड़े हैं। आई एम नॉट चैनलिंग दिस एनर्जी वेरी प्रोमिनेंटली, मे बी 2 to 5% की एनर्जी ही इससे आएगी कि आपके पर्सन को आपसे बहुत सारा एक्सपेक्टेशंस है। वो अगर वापस आ रहे हैं तो आपके पैसों के लिए, स्पेशली दिस इज़ एप्लीकेबल फॉर मैरिड कपल्स। अगर वो आ रहे हैं तो पैसों के लिए ही आ रहे हैं। कुछ पैसा, ज़रूरी नहीं कि आपका पैसा हो सकता है आपके नाम से बहुत सारा उसने इन्वेस्ट कर रखा है, तो वो अगर आपसे विड्रॉ कर जाएंगे तो वो इन्वेस्टमेंट भी धप हो जाना है। जॉइंट कुछ है, जॉइंट अकाउंट्स, जॉइंट प्रॉपर्टी कुछ है जिसके बेनिफिट ओरिएंटेड, वेरी 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 ग्रीडी काइंड ऑफ, मनी माइंडेड काइंड ऑफ एनर्जी। और बाकी और एक एनर्जी मैं जो चैनल कर रही हूँ, यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन है। थर्ड पार्टी इज़ अ गोल्ड डिगर, ऑलरेडी आपके पर्सन को एग्जॉस्ट कर चुके हैं, फाइनेंशियली एग्जॉस्ट कर चुके हैं, तो अभी वो फाइनेंशियली भी इतना अभी थोड़ा स्टेबल होना चाहते हैं, उसके बाद आपके पास वापस आना चाहते हैं। यस, लक इज़ ऑन योर साइड। सो आप जो चाहते हो वही होने वाला है। दे विल बी बैक। देखो कैसे कार्ड्स आते हैं, येस एंड दे विल बी बैक। लक इज़ ऑन योर साइड। वो लोग वापस आएंगे। फिर से वो चिट्टी विट्टी का साइन है, इमोजी का साइन है, तो आएगा। एक्सपेक्ट टू हियर फ्रॉम देम सून। ओके, दे विल बी बैक, यू विल हियर फ्रॉम देम सून। अगेन अ कन्फर्मेशन कि जो भी कम्युनिकेशन होगा वो ऑनलाइन ही होगा, ओवर द फ़ोन, सम ओवर एप्स, यही होने वाला है। बट बहुत ही जल्द वो लोग आपसे कम्युनिकेट करेंगे। पर मैं रीडिंग यहाँ ख़त्म नहीं करूँगी, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। मैं एक और डेक लाना चाहती हूँ। मैं देखना चाहती हूँ कि आपके पर्सन के दिमाग में इस वक्त क्या ब्लॉकेजेस काम कर रही है। इंटेंशन तो अच्छा है, बट क्या ब्लॉक कर रहा है, आपके बारे में क्या ब्लॉकेजेस काम कर रहा है। जस्ट होल्ड ऑन। आ गई, देख लेते हैं। मैं 5 कार्ड्स लूँगी। 5 इज़ द नंबर ऑफ बैलेंस। 5 कार्ड्स एंड द बॉटम ऑफ द डेक। देखते हैं व्हाट इज़ ब्लॉकिंग दिस कनेक्शन। क्यों आपके पर्सन इतना सोच रहे हैं। ओके फाइन, गोल्ड डिगर, कॉशन, ये वो सब कुछ तो है, बट एक्चुअली उनकी साइकोलॉजी में ऐसा क्या ब्लॉकेज है। सी, देर इज़ नथिंग दैट कांट बी वर्कड आउट, राइट। अगर लोग चाहे तो, इफ़ देर इज़ अ विल देर आर 100 वेज, इफ़ नॉट देर आर 1000 एक्सक्यूजेस। सो बट डीप डाउन आई फील देर इज़ सम काइंड ऑफ ब्लॉकेज जो सिर्फ आपको लेकर है। इट्स नॉट डिपेंडेंट ऑन द सिचुएशन। ऐसा नहीं है कि हालात ऐसे है, ये वैसे है, थर्ड पार्टी, ये वो, नो, ये आप ही को लेकर है। कुछ तो आपको लेके ब्लॉक यहाँ चल रहा है, वो मुझे देखना है। 5 कार्ड्स। पास्ट ट्रॉमा आ गया है इसका। रिट्रीटिंग, इसको ना, ये 2 कदम आपकी तरफ आगे लेता है ना, तो 4 कदम पीछे ले लेते हैं। ये जानता है कि अभी ये हर्ट होगा, अभी ये आपके तरफ आया तो ये हर्ट होगा। आप इतने आसानी से नहीं छोड़ सकते, इसीलिए वो कॉम्प्रोमाइज़, फॉरगिव का कार्ड आया था कि माफ़ कर दो। वो जानता है कि आप माफ़ नहीं करोगे, इस वक्त आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे, और अगर कॉम्प्रोमाइज़ करोगे भी तो उससे पहले उसको अच्छे से छीलोगे, मैरिनेट करोगे, रोस्ट करोगे, उसके बाद खा के डकार मारोगे, उसके बाद कॉम्प्रोमाइज़ करोगे। सो वो जानते हैं, इसीलिए वो डर रहे हैं। इट्स अ फियर एनर्जी, यू नो, डजंट वांट टू ट्राई अगेन। वो जानते हैं अभी आपका चंडी नाच चालू हो जाएगा, अभी आप इतनी जल्दी से उसको छोड़ने वाले नहीं हो। हमेशा ऐसा ही हुआ है, भूल जाओ, बात नहीं करते हैं। सो आप ओके ठीक है, बात नहीं करते, पर इस वक्त आप बात करोगे। हर एक सवाल का जवाब आपको चाहिए ही चाहिए, इसीलिए वो डर रहे हैं। यू नो, वो जानते हैं कि अभी वो चीज़ केक वाला सिचुएशन नहीं है, वो केक वॉक नहीं है लाइफ। अभी आप ढीठ बन गए हो इन अ गुड वे,
सो वही होने वाला है, वॉकिंग अवे। जानते हैं आप चले जा रहे हो, यू आर वॉकिंग अवे। और उसकी वजह यही है, वो जानते हैं कि चीज़ें एंड मोर देन यू वॉकिंग अवे, वो जानते हैं कि ही और शी इज़ नॉट येट हील्ड। जब भी चीज़ें वो बहुत जल्द चले जाते हैं, यू नो, वो होता है ना, कपड़े थोड़े से फट जाते हैं तो वो कपड़ा इंस्टेड ऑफ सिलाई करना वो फेंक देते हैं। सो व्हेन सिचुएशन गेट्स अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड, उसका भगोरापन चालू हो जाता है, जस्ट लीव्स क्विकली। और वो जानते हैं कि जब आप उसका गिरेबान पकड़ोगे, जब आप उसका कॉलर पकड़ोगे ना, वो फिर से भागेगा, वो आपको हैंडल नहीं कर पाएगा या पाएगी, नर नारी किन्नर अपने हिसाब से। वो जानते हैं कि उसको इस रिलेशनशिप को टाइम, अब उसको इस रिलेशनशिप को टाइम देना पड़ेगा, उसको ग्राउंडेड रहना पड़ेगा। ही और शी हैज़ टू स्टे देयर एंड वर्क इट आउट। बट यहाँ तो उसकी आदत ही है, इस रिलेशनशिप में क्या होता है, हमेशा आप ही वर्कआउट करते हो जो भी करना होता है, ये नहीं करते हैं, ये बोल देते हैं कि हाँ वी विल वर्क इट आउट टुगेदर, बट टुगेदर में यहाँ ये रिलेशनशिप में टुगेदर वाला कुछ नहीं है, इट्स अ वन वे चैरिटी जो आप करते आए हो। सो वो जानते हैं, इसीलिए रिट्रीट कर रहे हैं, रिट्रीट ओवरऑल एनर्जी, उसके बेसिस पे यही फर्स्ट कार्ड आया था। वो जानते हैं कि आप एक तो छोड़ने वाले नहीं हो, और आप जब उसको पकड़ोगे वो चैलेंज संभाल नहीं पाएगा, वो हैंडल नहीं कर पाएगा आपका टेम्पर, आपके क्वेश्चंस, टेम्पर से ज़्यादा आपके क्वेश्चंस, क्योंकि आपके क्वेश्चंस को फेस करने का मतलब है, आंसर देने का मतलब है वो कितना कमीना है, वो बाहर आ जाना। वो जानता है वो कमीना है, आप जानते हो वो कमीना है, क्योंकि कोई मुंह पर कमीना नहीं बोल रहा है उसका, वो इसीलिए वो होता है ना कि खरगोश अपना सर छुपा लेता है या आंख बंद कर लेता है और सोचता है कि वो सेफ़ है, पूरी अंधकार हो गई है। आपके पर्सन का भी वही है, क्योंकि अभी आपने उसके मुंह के ऊपर नहीं बोला है कि तू कमीना है, जो भी है वो अपने नज़र और आप शायद आपने कहा भी है, पर उसने उस कमीनेपन को ना अपने कानों से नहीं सुना है। लाइक क्या होता है जब हम लोग कुछ बोलते हैं ना, हमारी बातें, इसीलिए बात करना ज़रूरी क्यों बोलते हैं कि हम लोग मन में कुछ सोचते हैं तो उसका उतना इम्पैक्ट नहीं होता है। जब हम अपने वॉइस में कुछ बोलते हुए सुनते हैं और वो कानों में जाते तो हम लोग को ये रियलाइज़ होता है अच्छा बुराई का। सो सपोज़ आप उससे कन्फेशन मांग रहे हो और वो बोल रहा है हाँ मेरी गलती थी, मैंने किसी और के लिए तुम्हें छोड़ के गया, ये वो सुन रहा है, वो अपनी ज़ुबान से बोलते हुए सुन रहा है, और अंदर ही अंदर वो खुद को कितना वो कमीना है वो रियलाइज़ कर रहा है। सो ये सिचुएशन उसको हैंडल नहीं करना है, क्योंकि वो हैंडल नहीं कर पाएगा। सेकंड कार्ड, होल्डिंग ऑन। वो जानता है इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट, टू विन यू बैक अगेन। ऑल्सो आपके पर्सन जानते हैं कि जो चीज़ों को या जिन लोगों को छोड़ के आप चाहते हो कि वो आपके पास आए, उन लोगों को वो छोड़ नहीं पाएंगे, वो सिचुएशन को वो छोड़ नहीं पाएंगे। अगर थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, सो अल्टीमेटली अगर वो उसको छोड़ नहीं पाएंगे, अगर वो अपना पुराना पैटर्न, पुराने टाइज, टॉक्सिसिटी छोड़ के आपके पास नहीं आ पाएंगे, सो व्हाट्स द पॉइंट, बिकॉज वो ही चक्र चालू हो जाएगा। सो इट्स नो पॉइंट। Third card is past trauma. Of course your person has his or her past trauma. अभी भी, और वो जानते हैं कि he or she is not healed yet, जबकि आप अपना हीलिंग जर्नी में काफ़ी आगे बढ़ चुके हो, ये अभी तक अपनी हीलिंग जर्नी में आगे नहीं बढ़ पाए हैं। विशफुल थिंकिंग करते हैं, सोचते बहुत है, पर जब इनिशिएटिव लेने की बात आती है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करने की बात आती है, इनसे वो नहीं होती है। सो वो भी है कि वही पास्ट ट्रॉमा लेके अगर वो आपके पास आते हैं तो अल्टीमेटली वही कहानी दोहराई जाएगी, कोई फ़ायदा नहीं। सीकिंग परफेक्शन, वो जानते हैं कि आप उसमें एक परफेक्ट पार्टनर ढूंढते हो, परफेक्ट
कंपेनियन ढूंढते हो जो देने में वो केपेबल नहीं है। वैसे परफेक्शन इज़ एन इल्यूशन, परफेक्ट कोई नहीं होता है। इतना भी वो जानते हैं कि वो आपसे कमतर है प्यार के मामले में। जितना प्यार आप स्पॉन्टेनियसली दे सकते हो किसी को, वो उतना उसका कैपेसिटी ही नहीं है। और उसकी जो कैपेसिटी है वो आपको खुश करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इट्स लाइक आपको अभी 500 की ज़रूरत है, उसके पॉकेट में सिर्फ 50 रुपये ही है। दैट मच डिफरेंस। सो अभी वो 500 आपको दे ही नहीं सकता है, वो 50 ही दे सकता है, तो वो 50 ही देगा। पर वो 50 आपके लिए इनफ नहीं होगा, क्योंकि आपको तो ज़्यादा देने की आदत है। कोई अगर आपसे 50 मांगे तो आप उसको 100 देते हो, 200 देते हो। सो वो जानते हैं कि जो परफेक्ट पार्टनर आपके नज़र में आपको जिस टाइप का कंपेनियन चाहिए, जिस टाइप का पर्सन चाहिए, वो ये इंसान कभी नहीं बन सकता है। हाँ, इनिशियली वही इंसान बनने का नाटक करके आया तो था, पर वो नाटक वो ज़्यादा दिन नहीं खेल पाया। इसीलिए क्योंकि वो आप बहुत आइडियलिस्टिक हो, उसूलों के बहुत पक्के हो आप। यू हैव योर मॉरल्स, यू हैव योर एथिक्स, यू हैव योर आइडियल्स, और उसके साथ आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हो। साफ बोलते हो, साफ बोलना भी पसंद करते, सुनना भी पसंद करते हो। एंड यू आर कम्प्लीटली, और आपके पर्सन आप दोनों एक दूसरे से कंप्लीट ऑपोजिट हो, नॉर्थ पोल साउथ पोल। वो नाटक तो किए थे, पर कब तक नाटक करेगा। सो वो चाहते हैं कि आप थोड़ा सा, यहाँ आता है कॉम्प्रोमाइज़ का सेक्शन, कि आप अभी थोड़ा सा अपने आइडियलिस्टिक एटीट्यूड के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके उसको एक्सेप्ट करो। थोड़ा सा फॉरगिविंग आप बनो। जो आपकी प्रायोरिटी है, 5 प्रायोरिटीज़ बोल दो, उस हिसाब से वो देख लेगा कि कर पाता है कि नहीं। पर थोड़ा सा अपना एक्सपेक्टेशन कम करो, ये उसको लगता है। पेंट अप एंगर, आपके पर्सन जानते हैं कि अभी भी आप बहुत गुस्से में हो आपके पर्सन के प्रति। देयर इज़ अ पेंट अप एंगर इनसाइड यू, अनरिजॉल्व्ड एंगर, जो आप बहुत आपका रिजेंटमेंट बहुत है आपके पर्सन के खिलाफ, बहुत बिटर हो अभी भी आपके पर्सन के। क्योंकि ऑफ कोर्स हाउ कैन ही और शी इवन एक्सपेक्ट कि जो आपने जिस तरह उन्होंने आपको ट्रीट किया आप भूल जाओगे। आपके पर्सन को लगता है कि आप ऊपर से तो स्माइल कर रहे हो, नाइस बन रहे हो, सब कुछ है, आपके पर्सन को प्यार भी करते हो, बट आपके पास वापस आना उसके लिए सेफ़ नहीं होगा, क्योंकि आप इस चीज़ का बदला लोगे। यू आर सो बिटर इनसाइड कि उसको आपका वो गुस्से का, उस बिटरनेस को फेस करना पड़ेगा, जो शायद उसको उससे हैंडल नहीं होगा। दिस आर द थिंग्स जिसके लिए अभी आपके पर्सन के माइंड में आपको लेके ये ब्लॉकेजेस है, जिसके वजह से वो कम्युनिकेट करना डिले कर रहे हैं। बट वो करेंगे, अल्टीमेटली वो करेंगे। अब कितना मेंटेन कर पाएंगे मैं नहीं जानती हूँ, मतलब कितना कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पाएंगे कम्युनिकेशन के बाद मैं नहीं जानती हूँ। पर एक बात तो गलती से ही सही, पर वो आपको मैसेज तो ज़रूर करेंगे या फ़ोन तो ज़रूर करेंगे, कोई ना कोई कम्युनिकेशन तो होगा। अब उसके बाद क्या होगा ये तो आपके ऊपर निर्भर है। आप कलेक्टिव रीडिंग में पर्सनल एनर्जी नहीं आती है, सबकी अलग अलग स्टोरी है, बेस सेम है, उस हिसाब से रीडिंग का पैटर्न सेट होता है, बट कहानियाँ अलग अलग है, आप भी अलग अलग इंसान हो। अब देख लो किस तरह क्या हैंडल करना है। दैट्स योर रीडिंग फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शंभो।